वेलकम टू जॉब वैकेंसी चैनल। आज हम लोग देखेंगे DSSB से जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में। DSSB दिल्ली गवर्नमेंट का एक साइड है। दिल्ली गवर्नमेंट का जितना भी रिक्रूटमेंट होता है वो इस बोर्ड के माध्यम से होता है, इस वेबसाइट से। देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इस साइट में आ जाएंगे, बाद में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए वैकेंसी एक नोटिस आई है 20 तारीख को है, तो यहाँ पर डाउनलोड में कर लेंगे PDF। ऐसा फॉर्म आ जाएगा। देखिए वैकेंसी एक बार, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, वैकेंसी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ग्रेड 2 की है। इसका ओपनिंग डेट कितना है? ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 फरवरी 26 से, क्लोजिंग डेट है 25 मार्च। बहुत सारे वैकेंसी निकली है, पोस्ट भी बहुत सारा है। लीगल असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट जूनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ग्रेड 2 का है ये, और असिस्टेंट सीनियर सेक्शन। एक बार देख लेते हैं। पोस्ट नेम है लीगल असिस्टेंट। ये बोर्ड है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से। लीगल असिस्टेंट जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से। लीगल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस। लीगल असिस्टेंट है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से। ये दिल्ली जेल बोर्ड से भी है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से भी है। वैकेंसी बहुत सारी है। जूनियर इंजीनियरिंग है दिल्ली जेल बोर्ड का, जूनियर इंजीनियर सिविल न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सर्विस डिपार्टमेंट का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी है, दिल्ली अर्बन शेल्टर से भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कुल मिला के 911 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो सीट है वैकेंसी आई है इसमें सर्विस डिपार्टमेंट से, देखिए 576 है ये जितने सारे वैकेंसी निकला है। कुछ वैकेंसी में एक्सपीरियंस भी चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस के अलावा भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल दिल्ली जेल बोर्ड से, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एक पोस्ट है ये असिस्टेंट इंजीनियर का, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से है। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। दिल्ली जेल बोर्ड से जो है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से। जूनियर इंजीनियर सिविल न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इस पर भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ग्रेड 2 है इसका, सर्विस डिपार्टमेंट से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बैचलर डिग्री होने से हो जाएगा यहाँ पर। कुल मिला के यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है, 576 पोस्ट है टोटल सर्विस पोस्ट में ही। बहुत सारे वैकेंसी है इसमें, सिर्फ बैचलर डिग्री से हो जाएगा। आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। असिस्टेंट सीनियर सेक्शन ऑफिसर अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से भी है। यहाँ पर भी सिर्फ बैचलर डिग्री से हो जाएगा, और यहाँ पर सीट थोड़ा कम है, टोटल 8 सीट है सिर्फ। एक बार सैलरी स्केल देख लेते हैं हम लोग। सबका जो सैलरी स्केल है ऊपर से देख लेते हैं एक बार, जो विदाउट एक्सपीरियंस है उसके बारे में। देखिए 44,900 से 1,42,400 पे स्केल है आपका 7, ग्रुप बी है ये वैकेंसी।
सबका सैलरी एक ही है, देख लीजिए एक बार। 40,900 से 1,40,000, 42,400 पे लेवल 7 है, ग्रुप बी का है ये। इसका जो है जूनियर इंजीनियर 35,400 से 1,12,400। एक बार एक ग्रुप सी का है पोस्ट और पे लेवल है 6, इसीलिए थोड़ा कम है। एक बार आप चेक कर लेना इसको। जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसका सैलरी कितना है 44,900 से 1,42,400। पे लेवल इसका भी 7 है, ग्रुप बी है, बहुत अच्छे पोस्ट है ये सब। और जो पोस्ट मैंने मेंशन नहीं किया है एक बार वो भी देख लेते हैं। उसमें एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। आप लोग एक बार एडवर्टाइजमेंट देख लेना साइड में जाके। डिग्री इन लॉ फ्रॉम जो है एक्सपीरियंस चाहिए पर 3 इयर्स एक्सपीरियंस। ये पोस्ट है लीगल असिस्टेंट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल से, और लीगल असिस्टेंट दिल्ली अर्बन शेल्टर। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है प्रोसेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ और 0 3 इयर्स एक्सपीरियंस एट बार, इसमें सब एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो पोस्ट है लीगल असिस्टेंट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन लॉ, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। जो पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं है मैंने वो मार्क कर दिया है आप लोगों के लिए। सैलरी काफ़ी अच्छी है इसमें, पोस्ट भी बहुत अच्छा है। एक बार नीचे साइड देख लेते हैं। देखिए द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस stipulated in advertisement shall be determined as on 25th मार्च। एक बार ध्यान देना इसको। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा डिटेल्स DSSB का जो पोर्टल है उसमें, और एप्लीकेशन जो है अवेलेबल होगा 24 फरवरी से 25 मार्च इस साइट पे जाके। DSSB online.nis.in इस साइट पे जाके आप लोग पहले रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर पोर्टल में, बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ऑनलाइन मोड में भी होगा अप्लाई। फीस कितना है इसका, फीस है सिर्फ 100 रुपीज़ फीस है इसका। और ये पे मेंशन किया दिया है कि सिर्फ फीस आपको SBI EP से ही लेगा, SBI EP से ही करना पड़ेगा। एग्ज़ाम क्या है इसमें, एग्ज़ाम है 1 टायर एग्जामिनेशन है और 2 टायर एग्जामिनेशन है इसमें। 1 टायर एग्जामिनेशन है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, और जो 2 टायर एग्जामिनेशन है वो है लीगल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये पोस्ट के लिए मतलब कुछ पोस्ट के लिए टायर 1 है और कुछ पोस्ट के लिए टायर 1 टायर 2 दोनों ही है। यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 5 सेक्शन में 20 नंबर करके और 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, और सेक्शन बी में आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है उसके ऊपर होगा 100 मार्क्स के। एक बार नीचे देख लेते हैं। आप लोग पहले साइड में जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जितना हो सके मैंने मेंशन कर दिया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्क करके वो मैंने मेंशन कर दिया है। एज रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD के लिए 10 ईयर्स है, 15-13 साल।
डेट एक बार आप लोग फिर से देख लेना अच्छे से। 24 तारीख से है फरवरी का और लास्ट डेट है 25 तारीख मार्च का। पहले आपको DSSS की साइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। सिर्फ ऑनलाइन में ही होगा और पेमेंट सिर्फ SBI ई-पेमेंट से ही करना पड़ेगा आपको। फिर भी आप लोग एक साइट में जाके PDF डाउनलोड करके पूरा PDF अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।